बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर ज़मान कायरा साहब के डेरे पर। अब से कुछ देर बाद कमर ज़मान कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, आइए कमर ज़मान कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। आइए। आपकी इतला के लिए गुजारिश कर दूं, सिंध ने जो सूबा में अपना शेयर इकट्ठा करना होता है ना, उनके टारगेट्स होते हैं रेवेन्यू के। सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपना इस साल का टारगेट बावजूद कोरोना के न सिर्फ अचीव किया, उससे ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए। पंजाब अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। तो सवाल ये है, पंजाब सिंध ने तो कहा है कि अगर आपसे रेवेन्यू रिसीट नहीं होता तो हमारे हवाले करें, हम आपको टारगेट देते हैं, हमें टारगेट दे दें। अगर हम उससे ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लें तो ऊपर वाले हमें दे दें, और अगर हम वो टारगेट मैच ना कर सके तो सिंध के बजट से काट लें फेडरल गवर्नमेंट को, या फिर कबूल कर लें। जी, गुजारिश ये है, खंभों के अगर कोई पैसे खंभे लगते हैं तो पैसे लगते हैं ना, उसकी मंजूरी आती है। तो उन्हें कहें को लेटर दे दें कि उनके पैसे फलां फेडरल गवर्नमेंट से आए, ये खंभों के पैसे हैं, फलां फलां देहात के अंदर ये काम हुआ, उसके पैसे दे दें, सबूत आ जाएगा। मुझसे चाहिए मैं दे देता हूँ। अगर गैस के पैसों का जिक्र है तो गैस के मीटर लगेंगे, पाइप लगेंगे नई बस्तियों में, तो ये तो मैं अपने दौर में जब हमारी हुकूमत थी, मैं वो पैसे रिलीज़ करा के मंजूरियाँ करा के आपको डॉक्यूमेंट भी दे चुका हूँ। और आज भी महकमे के अंदर वही पैसे हैं, और उसका सबूत ये है कि हमारे दौर में जब उसके सर्वे हुए थे तब उससे क्योंकि काम महंगे हो गए, रेट महंगे हो गए, इसलिए हमने पूरे पूरे गांव का सर्वे कराया था। आज आधे गांव में गैस लग रही है, जिस गांव में भी लग रही है आधे में लग रही है। क्यों? क्योंकि गैस वाले महकमे वाले कहते हैं कि पैसे और दें। आजकल के हालात के मुताबिक मंजूरियाँ हो चुकी हैं, अगर वो नहीं देते तो फिर हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है हम उसके मुताबिक जितने हिस्से में लग सकती है लगा देते हैं। तो किसी एक गांव में वो नहीं बता सकेंगे कि उन्होंने पूरे गांव में गैस लगवाई हो, एक गांव की मंजूरी नहीं बता सकेंगे, इवन अपने गांव की नहीं बता सकेंगे। तो गुजारिश ये है, उसको छोड़िए, मेरा उनसे कोई इस मामले में ट्रेन का जिक्र ये है जी। गुजारिश ये है कि बहुत दिनों से जब से कोरोना का इशू हुआ उसके बाद से लाला मुसा स्टेशन बंद था। यहाँ पे लोगों को, मुसाफिरों को भी तकलीफ़ हो रही थी, ट्रेनें खुल गई थी, और वहाँ पे वेंडर बैठे हैं, रेडी वाले हैं, खोखे वाले हैं, खांचा बान हैं, वहाँ पे कुली हैं, बेशुमार लोगों का उससे रोज़गार है, रिक्शे वाले हैं। तो मुझे दोस्तों ने कहा, बहुत सारे दोस्तों ने, कि यार बात करें, आप कोशिश करें कि ताकि लाला मुसा स्टेशन के ऊपर ये ट्रेन बहाल हो जाए। तो मैं लाहौर गया, हेडक्वार्टर, शेख साहब वहाँ मौजूद थे, मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैंने उन्हें गुजारिश की कि भाई ये हमारा मसला है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शेख साहब ने उसी वक्त, और ये मेरी खबर जो है वो उसको बड़ा मीडिया ने मसाले लगा के पेश कर दिया कि जी वो शेख रशीद साहब से मुलाकात हो गई, कुछ सियासी अमूर डिस्कस किए। हालांकि मैं स्पेसिफिकली इस काम के लिए गया था हेडक्वार्टर में, वहाँ उस दिन शेख साहब भी वहाँ थे, मैं उनसे मिला। उनकी मेहरबानी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, पब्लिकली करता हूँ, मीडिया के ज़रिए करता हूँ, कि शेख साहब ने वहीं से फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि ये लाला मूसा का हक है, यहाँ ट्रेन रुकनी चाहिए इनको फ़ौरन उसी वक्त। हालांकि उसकी तैयारी होती है ना, पहले टिकटिंग होना, बाकी चीज़ों का। उन्होंने कहा आज ही रुकनी चाहिए, और उस दिन से रुकनी शुरू हो गई। सो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उसकी खबर सारे नेशनल मीडिया में लगी, तो मैं नहीं कह रहा, और इसके ऊपर मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने कर दी। जो भी कोई क्रेडिट लेना चाहे बेशक उनको दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने काम करना है, और जो मैंने माजी में किया मैं उसका भी क्रेडिट नहीं मांगता। तो इसलिए वो मेरा काम नहीं था, मेरा एहसान नहीं है, एहसान मुझ पे इस शहर का है, इस इलाके का है, कि इन्होंने मुझे, मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने, माओ बहनों ने मुझे उन ऐवानों तक भेजा। आज मेरी शनाख्त पे आज मेरी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो उसके जवाब में अगर मैं वहाँ इस पोजीशन में था तो अपने शहर के, अपने इलाके के कुछ मसाइल में कमी कर पाया, तो वो मेरा एहसान नहीं है। और कोई एहसान करना चाहे तो करे, सिर्फ उसका रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि शेख साहब से मेरी मुलाकात हुई, सारे मीडिया में है, मैं कोई खुफिया बात तो नहीं कर रहा।
और उसके साथ मैंने उन्हें ये भी गुजारिश की है, उसके भी उन्होंने वादा किया कि वहाँ पे एक बड़ा छप्पड़ है रेलवे कॉलोनी के साथ, उस तरफ रेलवे स्कूल के साथ, उस स्कूल के लिए भी मसला है। वहाँ जो आबादी है उनके घरों में भी पानी दाखिल हो जाता है। उसके लिए भी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो उसका भी कोई इलाज कराएंगे पानी के निकास का। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जिसने किया उसकी मेहरबानी। गैस का मैं फिर ये कहूँगा कि मैं कोई वादा नहीं कर, दावा नहीं करता। मैं जितनी मंजूरियाँ थी, जितने पैसे रिलीजेस थे, वो सारा कुछ आपको दे चुका हूँ डॉक्यूमेंट। अब इस मौजू पे मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। जो जिस तरह खेलना चाहे खेले, लोगों को इसके हक़ाइक़ का पता है। जनाब, सिर्फ आपसे आपके आपके हवाले से, आपके ज़रिए मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि इस वक्त 2 साल से हुकूमत वक्त है, एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं, अब उनको थोड़ा सा लाला मूसा शहर की सफाई का भी, हमें ना बुरा कहते रहे, हमें ख़त्म हुए बहुत दिन हो गए, हमारी हुकूमत गए हुए बहुत दिन हो गए। हम तो यहाँ तहसील कौंसिल में थे तो भी हुकूमत हमारी नहीं थी, उस वक्त भी हुकूमत हमें पकड़ के जेल में डाल रही थी। अगर चेयरमैन ही आई तो उसमें भी हुकूमत मुस्लिम लीग की थी। इसके बावजूद रिकॉर्ड शहर का सामने मौजूद है। या शहर के काम हमारे बुज़ुर्गों के दौर में हुए या हमारे दौर में हुए। आज जो हमारे मेंबरान हैं, MPs MNAs हैं, उनकी हुकूमत मरकज़ में है, उनकी हुकूमत सूबे में है। आज तो लाला मूसा शहर को, म्यूनसिपैलिटी को बहुत ज़्यादा फ़ंड मिलने चाहिए, क्योंकि हम तो अपोजिशन में रहते हुए काम कराते थे, आप तो हुकूमतों में। जी मेरा एक सवाल है आपसे। आपके दौर में रेलवे फाटक जो है धरने वाला, उसमें कुशादगी का जो है वो सिस्टम, लेकिन वो कुशादगी सिर्फ एक नाम की बनी, आज तक वो फाटक जो है वो कुशादा नहीं हो सका। इस बारे में ज़रा आप क्या कहेंगे? मैं एक गुजारिश करूँगा, उसके ऊपर जो तख्ती लगी है ना, उसको पढ़िए। जो तनकीद कर रहे हैं वो भी पढ़े। वो उसका संगे बुनियाद नहीं है, वो उसका इफ्तिताह हुआ है। और इफ्तिताह होता है जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है। वो फाटक 18 या 20 फुट का था, 38 फुट का हुआ, 38 फुट का हुआ। वहाँ स्पेस इतनी है, उससे ज़्यादा वहाँ पे स्पेस नहीं है, क्योंकि उससे पहले नाला है, नाले का जो पुली है वो इतनी स्पेस इतनी बनती थी। और अब पहले ये होता था कि 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती थी, अब आसानी से 2 गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं, बल्कि दरम्यान में से कोई मोटरसाइकिल वाला भी निकल जाता है। सो वो एक्सपेंड हो चुका। अगर किसी को शक हो तो वो रेलवे वालों से पूछ ले। अब अगर घोंसला हो तो उसका तो इलाज ही कुछ नहीं है। अच्छा शेख साहब, एक छोटी सी मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने शेख रशीद साहब से मुलाकात की लाहौर में, इसी तरह एक मुलाकात जनाब NHA के जनाब आप चेयरमैन से भी कर लें, तो ये सर्विस रोड और GT रोड का भी मसला हल हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि शहर से गुजरने वाले और इस शहर के वासियों के लिए भी एक तोहफा हो जाएगा। आप देख लीजिए, मैंने गुजारिश ये है, मैंने एक छोटा सा काम मेरे हाथों हो गया, उस पर तो एक तूफान खड़ा हो गया है। अगर कहीं मैनेजर से मिल पड़ा और ये काम हो गया तो फिर क्या होगा। सो गुजारिश ये है कि मैं ज़रूर कहूँगा, मैं वज़ीर साहब को भी कहूँगा और उनके चेयरमैन साहब को भी कहूँगा कि गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। ये भी GT रोड है, इसका भी हाल देख लें। तो उनको मिलकर भी कहूँगा। जी जी, हजूरे वाला सुनामी आया है, सुनामी आया है। मैंने कहा ना, सब पे U टर्न है, सब पे U टर्न।